तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानस पांडे और अब हम लोग बिना किसी देर को किए हुए स्टार्ट कर देते हैं अपना चैनल यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस को। अब देखिए, ये है मैथमेटिक्स का वीडियो और इसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे आप लेखपाल में 25 में से 25 आपको मिलेगा। आपको पता है, सब कुछ आ गया, नोटिफिकेशन आ गया। अब बस एक चीज़ बची है, पता है क्या? पढ़ाई। अगर आप वो कर लेंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। और विश्वास करिए, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका कहीं से कहीं तक 25 के 25 आपको लगेगा कि यार यही था, इससे बाहर नहीं था कुछ, ठीक है। अब हम लोग शुरू कैसे करेंगे देख लीजिए। टोटल है 100 नंबर का, टोटल है 100 नंबर का, जिसमें मैथ्स है कितना 25, हिंदी है 25, जीएस है 25 और ग्रामीण है 25। आपको टारगेट क्या रखना है, याद रखिए, आपका टारगेट रहेगा 95। ये क्या है? ये आपको 95 अटेम्प्ट करना है हर हालत में, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ये सबके लिए है। आप ऐसा मत समझिए कि मैं किसी कैटेगरी का हूँ। आपको मेहनत इस हिसाब से करनी चाहिए कि मैं सबसे टॉपर रैंक में रहूँ, अब वो चाहे कोई भी कैटेगरी का बंदा हो। आपको मेहनत इसी हिसाब से करनी चाहिए। हाँ, वहाँ पे नंबर कम ज़्यादा हो अलग बात है, लेकिन आपको अपनी तैयारी 95 की करनी चाहिए। और अगर आप इस चैनल पे हैं तो आपको 95 की ही करनी पड़ेगी। तो 95 आप कैसे आपको मिल सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैथ्स में अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपका 25 में से बहुत ख़राब हालत में 24, उससे कम नहीं जाएगा। 25 या 24, 24 या 25, ठीक। अब बचता है क्या? हिंदी। आप बहुत बेहतर पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ लीजिए, हिंदी आप अपना जुगाड़ कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो सामान्य हिंदी का यार वो आता है, मार्गदर्शिका लेखपाल का आता है, आप उसी को 10 बार पढ़ लीजिए, आपका हिंदी हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बुक है लेखपाल, यूपी लेखपाल की बुक, देखिए हिंदी में ये घटना चक्र की आती है, आप इसको ले लीजिए। इसके अलावा कुछ मत करिए, कुछ मत का मतलब कुछ भी मत करिए। इसको आप 20 बार रट डालिए। कितनी बार? 20 बार। मेरी बात का विश्वास करिए, 20 बार रट डालिए। 25 में से 22 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, कहीं नहीं जाता, सब कुछ यहीं पे है, बस हम करते नहीं हैं, याद रखिएगा। अब बात आती है ग्रामीण भारत की। तो याद रखिए, ग्रामीण भारत में कुछ चीज़ें हैं, सेट पैटर्न है। जैसे आपको पता होगा, उसमें पंचायती राज है, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसमें ग्रामीण भारत का पूरा दे रखा है। तो आप इसको अगर सेलेक्टेड पढ़ेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज का जो अपनी क्लास है वो बताने वाला हूँ मैं मैथमेटिक्स में कैसे आप 25 में से 25 पा सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। देखिए, 25 में से 25 मैथ में पाने का तरीका क्या है? सिलेबस को उठाइए, सिलेबस को हूबहू उठाइए और सिलेबस का एक एक पॉइंट पढ़िए। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो 25 पॉइंट हैं सिलेबस में, 25 मोटे मोटे पॉइंट्स हैं और उन्हीं से वो 25 क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। 25 पॉइंट्स है पूरे मैथ्स का, ये सिलेबस है आपके सामने। इसमें कितने पॉइंट्स हैं? 25 पॉइंट्स हैं, इन्हीं से 25 क्वेश्चन बनेंगे। और एक बात अपने दिमाग से एकदम निकाल दीजिएगा कि बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, एकदम नहीं आएगा। बहुत लल्लू से क्वेश्चन आएंगे, हाँ, हर टॉपिक से आएंगे, ये याद रखिएगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत ही हल्के क्वेश्चन आएंगे। उन्हीं हल्के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना टाइप का वेरिएशन हो सकता है वो पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स में। मैं आपको एक चीज़ पढ़ा चुका हूँ ऑलमोस्ट, मीन मीडियन मोड का। आपने अगर ये वीडियो इसके पहले के नहीं देखे हो तो प्लीज़ मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे पुरानी वीडियोज़ को देखिए। और उसमें मीन मीडियन मोड के 2 से 3 लेक्चर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं, जिसमें मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, मोड का एक लेक्चर मैं आपको अगली आने वाली क्लास में बना दूंगा। अब इससे क्या होगा ये ध्यान सुन लीजिए। मीन मीडियन मोड पे अब आप देखेंगे कि सर 2 वीडियो है, वो पैटर्न है। अगर आप उस पैटर्न को याद रखेंगे तो आपसे न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, विश्वास करिए। बहुत हल्के न्यूमेरिकल आते हैं, वेरिएशन आता है, लेकिन न्यूमेरिकल का लेवल यही रहता है, इससे ऊपर नहीं है यूपी का लेवल। तो देखिए, माध्य, माध्यिका और बहुलक आपका ऑलमोस्ट हो जा रहा है, पूरा हो चुका है, सिर्फ एक बहुलक बचा है, वो अगले वाले पार्ट में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 जो जो सबसे टफ है पहले हम लोग उससे शुरू करेंगे। देखिए, माध्य माध्यिका बहुलक थोड़ा टफ पड़ रहा था, वो कर लिया। इससे आपको यूपी पीसीएस के जो सीसैट है या आईएएस का जो सीसैट होता है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए, इसके बाद हम लोग करेंगे एक तरीके से द्विघात समीकरण, ठीक। फिर हम लोग अपना मतलब ये हम लोग का आगे पीछे चलता रहेगा, बट याद रखिएगा कि मैं आपको बहुत वेरिएशन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट वेरिएशन बताऊंगा कि कैसे द्विघात समीकरण में कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 3 वीडियो तो 3 क्वेश्चन, बस आप उन्हीं को रट डालिए, वही आएगा, कुछ नहीं आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आ जाइए रेखा गणित। सबसे पहले रेखा गणित, रेखा गणित में ट्रायंगल है, पाइथागोरस प्रमेय पे न्यूमेरिकल आता है। आसान सा एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन हो गया। एक आ जाएगा आयत, वर्ग और समांतर चतुर्भुज से परिमाप निकालना, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन याद रखिए, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि आ जाएगी,
चौथा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन है समचतुर्भुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल। 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। छठा क्वेश्चन याद रखिए, एक आएगा क्वेश्चन द्विभाग समीकरण का, एक आएगा गुणनखंड का, एक आएगा क्षेत्रफल प्रमेय का, और एक आएगा युगपत समीकरण। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन हो गए। और एक या 2 क्वेश्चन आएंगे इससे, मैं मान के चल रहा हूँ एक, लेकिन 2 भी आ सकता है। किसका? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का। तो कितने हो गए टोटल? नीचे वाले को मिला के हो गए 10। बीजगणित और रेखा गणित को मिला के हो गए 10। ठीक है, बहुत ही आसान होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 10 टॉपिक हैं और इनके सिर्फ और सिर्फ 20 या 25 वीडियो बनेंगे। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, सबको कंपाइल करके कॉमन 2 घंटे का मैथमेटिक्स बता दूंगा। 2 से ढाई घंटे का मैथमेटिक्स होगा, बस आप वही पढ़ के जाइएगा, आपका एक भी गलत नहीं होगा। यही है लेवल। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे 25 में से 25 आए हैं, मेरा मैथ्स नहीं गलत होता, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ कि यही करिए। आइए अगली बार, अब आ जाइए परसेंटेज में। परसेंटेज में बहुत आसानी से आपको कहीं, भाई मैं आपको हर चीज़ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो यूपी के एग्ज़ाम में आएंगे और फ्रीक्वेंटली जो आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम, लाभ हानि, इन सब के बहुत हाई फाई क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा बहुत लल्लू। सिर्फ मैं अलग अलग वेरिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि यार ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा। आपको वो कॉन्सेप्ट रखना है, न्यूमेरिकल आप 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और लाभानी, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन आएगा नंबर सिस्टम से, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा परसेंटेज से, लगभग 2 क्वेश्चन हानि लाभ से, इससे संचयी बारंबारता से 2 क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये डेटा इंटरप्रिटेशन या पाई चार्ट से 4 क्वेश्चन लगभग आएंगे, और माध्य माध्यिका बहुलक से 3 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से हम लोग करेंगे। लगभग 30 वीडियो बनेगा। 30 वीडियो को जब मैं कंपाइल करूँगा तो विश्वास करिए वो 2 घंटे से कम का होगा। लास्ट में 2.5 घंटे का एक कंपाइल्ड वीडियो सिंगल मैथमेटिक्स का, जिसको एग्ज़ाम के जाने के 3 घंटे पहले बस आप वीडियो देख लीजिएगा और उसको कहीं लिख लीजिएगा। इससे बाहर यूपी में नहीं आता। यूपी की यही लेवल है, यूपी SSS का यही लेवल है। अब चाहे आप लेखपाल का पेपर दे रहे हो, चाहे आप अनुदेशक का पेपर दे रहे हो, या आप किसी भी यूपी SSS का पेपर दे रहे हो, यही होगा। ठीक, धन्यवाद।